बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खुशामदीद करती हूँ आपका अपने चैनल क्रिएटिविटी बाय साजिदा में। कैसे हैं आप सब? मैं दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से रहें और अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अच्छा, तो मैं आज का ये टॉपिक है कि मैंने जो है कलियों वाली फ़्रॉक का आपको बताया था कि मैं बताऊँगी। तो ये मैं साड़ी से मैं रीयूज़ कर रही हूँ, तो मैंने बोला था आपको किसी में कलियों वाली फ़्रॉक भी बताना सिखाऊं। तो ये मेरा दोनों चीज़ें हो जाएंगी, एक तो मैं आपको सिखा भी दूँगी और ये रीयूज़ भी हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले जो है काम को शुरू करते हैं हम लोग। तो ये देखें, ये जो इसकी कमर है ना, ये 16.5 ली थी मैंने, ठीक है। तो आपको अगर आइडिया नहीं हो तो आप खोल के भी इसको इस तरह से नाप सकते हैं। मैंने इसमें भी स्टिचिंग नहीं लगाई, मैंने बोला कलियों के साथ लगाऊंगी तो जब भी आपको दिखा दूंगी। तो ये देखें, यहाँ से भी लगी हुई और यहाँ से भी। तो इसकी टोटली मेजरमेंट है ना 16.5 है, ठीक है। 16.1.2, ठीक है। तो इसकी जो 16.5 ये है, मुझे भी मैं कलियाँ कोशिश करूँगी इतनी ही कटे जो इसके कमर पे आ जाए, ठीक है। तो पहले तो मैंने इसका दुपट्टा निकाल दिया था, लेकिन बेटी को और ज़्यादा घेर वाला चाहिए, तो वो कह रही है आप भले इसको दुपट्टा भी इसमें डाल दें, लेकिन जो है ना मुझे ज़्यादा घेर वाली चाहिए। ये देखें, तो ये जो है ना मेरे पास जो पीस है, ये गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास 8 पीस है, ठीक है। तो लेकिन इससे निकलेगी 16 पीस, ठीक है। 16 पीस कैसे निकलेगी कि 8 पीस यहाँ से निकल जाएगी और 8 ये कलियों वाली में यहाँ से भी निकलती है, तो यहाँ से भी निकलती है। तो ये 8 पीस नहीं है, समझो ये 16 पीस है, ठीक है। तो मेरी कमर कितनी थी जो मैंने आपको बताया, 16.5 ना। तो अगर मैं 16.5 को देखिए यहाँ से करती हूँ, ठीक है। सिंपल तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ, ज़्यादा आपको उसमें नहीं फंसा रही कि 2 इंच ले 2.5 इंच ले, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ही ये देखिए, ये 8 फोल्ड हो गया, ठीक है। तो आप इसको काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 4, 8 हो गए ना, 8 है। और अब मैं इसको एक फोल्ड करूँगी तो ये हो जाएगी 16 फोल्ड, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है जो मैं आपको भी बता रही हूँ। फर्स्ट टाइम आप सीख रहे हैं तो बिल्कुल मैं आपको बिगिनर से मेरी भी चैनल के थ्रू से तो आप फर्स्ट टाइम सिखा रही हूँ ना, तो मैं बिल्कुल इजी तरीका सिखाऊंगी, ठीक है। तो ये 16 पीस हो गए। तो मैं 16 पीस को इस तरह करूँगी सारी बराबर करने के बाद, ठीक है। ये सब कुछ बराबर करने के बाद में यहाँ से इस तरह से जब मैं इसको लगाऊंगी ना, तो 1 इंच का इजाफा करूँगी। 1 इंच पता है क्यों करूँगी? क्योंकि जब मैं कलियाँ जोड़ूँगी ना, जब मैं कलियाँ जोड़ूँगी 1 से थोड़ा सा ऊपर कर लूँगी, ताकि अगर सिलाई में भी आए। वैसे 1 इंच बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन मैं एहतियातन 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ले लूँगी, इसलिए कि जब ये सिलेगा 1 इंच ज़्यादा इसलिए लूँगी कि ये इधर से भी जुड़ेगा, इधर से भी। कलियाँ दोनों साइडों से जुड़ती है ना, 1/2 इंच यहाँ से और 1/2 इंच यहाँ से, 1/2 इंच यहाँ से तो 1/2 इंच यहाँ से। तो ये पूरे 1 इंच की यानी कि इसमें हमें रखना पड़ता है मार्जिन, लेकिन मुझे थोड़ा सा मैं ज़्यादा रखूँगी एहतियातन, ठीक है। तो ये देखिए, ये पूरे मेरे 16 पीसेज हैं, ठीक है। 16 पीसेस को मैं क्या करूँगी, इस तरह से रखने के बाद 1 इंच का और इजाफा करूँगी। ये मैंने निशान लगा दिया जो इसका एग्जैक्ट नाप है, ठीक है। इसी तरह से आपने करना है। मैं तो अंदाजे से 1 इंच लगा दे सकती हूँ, लेकिन नहीं, आपको सिखा रही हूँ तो मैं बोली मैं प्रॉपर तरीके से सिखाऊँ। एक मैंने ये निशान लगा लिया पूरा फोल्ड करने के बाद, 16 फोल्ड करने के बाद। फिर उसके बाद जो है ना, मैं ये 1 इंच है ना, 1 इंच से 2 या 1 इंच और ये 2 पॉइंट इतना मैं इसको रखूँगी, ज़्यादा रखूँगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपने भी करना है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से 1 इंच और ये 2 पॉइंट, ठीक है। इस तरह से इस साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे। अब हमने इस साइड से हमने निशान लगा ली ना, इतना मुझे रखना है टोटल अब इसको करेंगे कितना है ये, तो ये है 2, सबको बराबर करें तो 2, ये 2.5 इंच का तकरीबन आ रहा है।
तो 2.5 इंच अगर यहाँ से है ना, तो हम इसका 2.5 इंच यहाँ से लेंगे। जैसे हम शलवार की कटिंग करते तो कलियों वाली, तो आपको पता है ना किस तरह से करते हैं, तो सेम बस हम यहाँ से करेंगे 2.5 इंच। ठीक है, तो ये सारी जो है इस कपड़े को पूरा बराबर करना। ये बराबर ही है, लेकिन ये कपड़ा ऐसा है ना, तो ये इस्त्री भी नहीं हुआ होगा, तो इस वजह से। तो ये देखिए, मैं यहाँ से भी 2.5 इंच ले लूँगी। यहाँ से 2.5 इंच ये हो गया। 2.5 इंच के बाद हमारे पास यहाँ पे कली कितनी बचेगी, ये देखिए 5.5 इंच की हमारे पास यहाँ पे कली बचेगी। ठीक है, तो ये जो हमारे नीचे आएगा, जो पतला वाला बॉर्डर है, ये बॉडी के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है ना, यहाँ से 2.5 इंच। अब मैं इसकी जब कटिंग करूँगी तो मैं इसको ऐसे निशान लगा लूँगी। ठीक है, तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल है ही नहीं, कोई काम मुश्किल होता नहीं है। इसको जितना मुश्किल आप समझेंगे कि कलियों वाली में तो या रेशमी कपड़े में, तो आप उतना ही परेशान और कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, तो कोशिश करने से हर कुछ आसान हो जाता है, सिर्फ कोशिश करनी पड़ती है हमें। ठीक है, तो अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। एक जो पूरे लेंथ की करते हैं शर्ट की, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह कभी सिखाऊंगी। ये एक साइड के फ्रंट की कटी समझो, एक कली एक, और फिर बैक की हम अलग से कटिंग करेंगे। ये टोटली लेंथ इसकी 40 लेंथ आ रही है। ठीक है, तो मैं बहुत सारी तरीक़ों से कलियों की कटिंग होती है, लेकिन अभी बिल्कुल मैं इजी तरीके से आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, देखिए एक इस तरह से होता है, इस तरह से भी खोल लें तो ये कलियाँ इस तरह से भी आती है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगी। ठीक है, हाथ पे की आतन रखा करें, क्योंकि कपड़े ज़्यादा है ना ये फोल्ड किए हुए। तो ये देखेंगे कलियाँ पूरी बन, ये जब ये जो थोड़ा सा ज़्यादा, और ये जब हम पूरी कलियाँ जोड़ लेंगे ना, उसके बाद में इसकी गोलाई में कटिंग करूँगी सारी की। ठीक है, तो ये कोई टेंशन नहीं। देखिए एक जगह है ना, ये सीधी है और ये एक उरेब है। तो जब हम इसकी सिलाई करेंगे ना, तो जो उरेब वाली होगी ना, मैं इसकी भी कटिंग कर देती हूँ पहले, और कुछ जोड़े में इसको हम कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ना घेर बहुत अच्छा आता है और बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसको मैं सिलाई का बता रही हूँ कि जैसे अब हम इसको जोड़ेंगे ना, देखिए ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी गई है ना, और ये थोड़ी उरेब है, और इसमें भी एक लाइन बिल्कुल सीधी होगी और एक उरेब होगी। तो जो सीधी वाली लाइन में है ना, इसमें हम उरेब वाला जोड़ेंगे। ठीक है, और जो उरेब वाली जो जगह है ना, इधर हम सीधी वाली जोड़ेंगे। इसी तरह से करके जब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी ना, तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से करना। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने एक साइड की कटिंग कर ली, समझो ये एक फ्रंट पे ही आएगा, और बैक की मुझे अभी दूसरे करनी है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं दूसरी भी करूँगी, फिर मैं स्टिचिंग करके आपको बताती हूँ क्या करूँ।